नमस्कार। कल एक लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुद्धि पत्र जारी किया है और तब से विद्यार्थियों के मन में हलचल मचा दी है। अब इस शुद्धि पत्र का बहुत मतलब नहीं था, लेकिन एहतियातन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसे जारी किया। अच्छा कदम है, बट है क्या ये समझिए। बच्चों को शायद ये समझ में नहीं आ रहा है, या आयोग की भाषा, हालांकि ऐसी कोई भाषा है नहीं आयोग की, बट आपके मन में जब करियर को लेकर के चिंता होती है तो आप राई का पहाड़ बना देते हैं। बदलाव सिर्फ इतना है कि अब आरओ में 140 प्रश्न जो जीएस के थे और 60 प्रश्न जो हिंदी के थे, उनके बीच एक छोटा सा गैप मिलता था 1 घंटे का, वो गैप अब नहीं मिलेगा। अब वो अलग अलग पेपर जो मिलते थे वो पेपर अलग अलग नहीं मिलेगा, यानी उसी प्रश्न में 140 प्रश्न जहां खत्म होंगे उसके बाद वो हिंदी के 60 प्रश्न प्रारंभ हो जाएंगे। लगातार 3 घंटे का वो प्रश्न रहेगा। वो बीच का जो ब्रेक था वो ब्रेक समाप्त किया है। यानी बदलाव के तौर पर अगर हम देखें तो कोई बदलाव नहीं है। ना प्रश्नों की संख्या में बदलाव है, ना प्रश्नों की प्रकृति में बदलाव है, ना सिलेबस में कोई बदलाव है। तो बदलाव के तौर पर तो कोई भी बदलाव नहीं है, तो इससे आप बेकार में परेशान मत होइए। दूसरी बड़ी बात कि क्या परीक्षा की तारीख में बदलाव होगा। परीक्षा की तारीख में बदलाव को लेकर के तमाम अटकलें उहापोह लगाया जा रहा है। तो क्या परीक्षा की तारीख में बदलाव होगा? देखिए, परीक्षा की तारीख को लेकर के जितनी भी बातें हैं, अटकलें हैं, उसका आधार समझ लीजिए कि उसका आधार क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ये चाहती है कि परीक्षा बहुत शुचितापूर्ण तरीके से हो, उसमें धांधली ना हो, पेपर लीक ना हो, और जितनी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है वो ना हो। तो वो चाहती है कि परीक्षा को 2 दिनों में कराया जाए। इसके लिए शासन ने लोक सेवा आयोग को चिट्ठी लिखी थी। लोक सेवा आयोग ने 2 तारीखों यानी 26 और 27 अक्टूबर को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में विद्यालय खोजना प्रारंभ किया, लेकिन उतने संख्या में विद्यालय शायद मिल नहीं पाए हैं जितनी संख्या में विद्यालय चाहिए। तो अब आयोग ने दोबारा शासन को पत्र लिखा है कि हमें उपयुक्त मात्रा में विद्यालय नहीं मिले हैं। अच्छा, उसके पीछे एक और वजह है। शासन ने वो सभी विद्यालयों को ब्लैकआउट कर दिया है, ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जो निजी थे, जिनका ढांचागत व्यवस्था अच्छा नहीं है, जहां लाइटिंग अच्छी नहीं है, जो बहुत दूर दराज के इलाकों में है, जहां तक बच्चों और शासन को पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, या जो किसी भी तरह से किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि में लिप्त रहे हो, उन विद्यालयों से सरकार जो है कन्नी काट रही है। सरकार बचना चाहती है। तो अमूमन ये कदम है तो विद्यार्थियों के हित में, लेकिन इससे विद्यार्थियों का हित होता नजर आ नहीं रहा है। अब जब आयोग ने उत्तर प्रदेश शासन को पत्र व्यवहार किया कि हमें विद्यालय नहीं मिल पा रहे, क्या हम 1 दिन में करा लें, तो अब तक उसका जवाब शासन ने आयोग को नहीं दिया है। अब इस पर फैसला होना बाकी है कि परीक्षा 1 तारीख में हो या 2 तारीख में हो। अगर परीक्षा 1 तारीख में होगी तब तो डेट वही है 27 अक्टूबर, लेकिन लगता है कि अगर शासन परीक्षा को 2 तारीखों में कराने पर आमादा है, तुली हुई है, तो संभवतः थोड़ा सा बदलाव होने के चांसेस हैं। और बदलाव यह है कि वह परीक्षा शिफ्ट हो सकती है दिसंबर के प्रथम सप्ताह में। तो अमूमन 1 महीने का एक्सटेंशन मिलने के चांसेस हैं। लेकिन मेरे बच्चों, जब भी ऐसा कोई बदलाव आता है, डेट में एक्सटेंशन मिलता है, आप रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स मत होइए। पहली बात, लगातार जिस स्पीड में पढ़ रहे हैं, मैंने आपको कहा है कि अगर पीटी पास करना है इस बार तो लगातार 10 घंटे पढ़ो, यानी 10 घंटे पढ़ो, उसमें कोई कोताही नहीं। मैं लगातार टेस्ट करा रहा हूं तो मैं लगातार टेस्ट कराऊंगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आने वाला है। आप रिवीजन थ्रू टेस्ट कर रहे थे, रिवीजन थ्रू टेस्ट आप करते रहेंगे, पढ़ाई में कोई कमी नहीं होगी। हां, इस बात की संभावनाएं प्रबल हैं कि परीक्षा जो है यूपीपीसीएस की वो दिसंबर में हो, और आरओ का दिसंबर लास्ट में जो तारीख है वो भी थोड़ा आगे जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि इस पर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। जितना जानकारी मेरे पास था वही जानकारी सबके पास है। बाकी जो यूट्यूबर्स हैं और जो टीचर्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि नहीं टल जाएगा ये वो, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि बच्चों को कहिए कि पढ़ते रहो, तुम्हारा काम पढ़ना है, एग्जाम कराना तुम्हारा काम नहीं। अपना मनोबल, अपना पेस डाउन मत होने दो। लगातार टेस्ट दीजिए। आपसे मैंने 70 टेस्ट का वादा किया था, आज 31वां टेस्ट कंप्लीट हो गया है, और लगातार टेस्ट होगा तो अगले 1 महीने में 30 टेस्ट और हो जाएंगे, यानी 61-62 टेस्ट अक्टूबर में खत्म हो जाएगा। और
नहीं तो 15 नवंबर तक लगभग 70 टेस्ट हो जाएंगे। अगर अब तक आपने टेस्ट नहीं ज्वाइन किया है तो हमारे स्केल अप आईएएस के मेंटरशिप पे आपको वो टेस्ट मिल जाएगा। बहुत ही कम मूल्य पर वो टेस्ट उपलब्ध है, तो उस टेस्ट से जुड़ जाइए, लगातार पढ़ते रहिए। और एक और खुशखबरी है कि नवरात्रि के अवसर पर स्केल अप आईएएस मेंटरशिप का ऐप लॉन्च होगा और इस ऐप का लाभ मेरे पुराने बच्चे भी उठा पाएंगे और नए छात्र तो ऑफकोर्स उठा पाएंगे। तो किसी बहकावे मत बताइए, पढ़ते रहिए, लगातार टेस्ट दीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। आपकी सफलताओं का शुभेच्छु आपका बाहुबली। धन्यवाद। जय हिंद।